दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अध्ययन बिला में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी के जितने भी ऑल शिफ्ट में पूछे गए जी के जीएस के सारे क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आ चुका हूँ। तो चलिए बिना देर के अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए आज की देखते हैं दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन एक साथ। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फाफेंटा कैब में किस भगवान की मूर्ति है? तो लॉर्ड शिवा की। थाईलैंड का राजा 2019 में कौन बना? तो मना विजयराह लोंगकोरन, ये थाईलैंड के राजा बने थे 2019 में। आईपीएल 2020 आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण था? अभी जो आईपीएल का 2020 का संस्करण हुआ तो 13वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन में ये था, इसमें से नाटो का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आई थी, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे 1945 में ख़त्म हुई थी और 1944 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मानव शरीर में विल्ली कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में जो विल्ली होती है वो छोटी आंत मतलब स्मॉल आइंस्टाइन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मोस मिसाइल किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो दो देशों के नाम पर रखा गया, ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवो। ब्रह्मपुत्र इंडिया की नदी है और मॉस्कोवा रसिया की नदी है, तो ये दोनों का सम्मेलन था, इसलिए इन दोनों की नदी के नाम पे रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यूएनओ में कुल कितने अस्थायी और स्थायी सदस्य हैं? तो यूएनओ में कुल स्थायी और अस्थायी सदस्य है 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है, और इंडिया भी अस्थायी सदस्य का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो भारत के राष्ट्रीय पशु क्या? में भी ये रीजनिंग का क्वेश्चन तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है बाघ, टाइगर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अभिनंदन का एयरक्राफ्ट किस जगह पर लैंड हुआ था? तो जैसा कि आपको पता है, अभिनंदन का एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान में लैंड हुआ था और वहाँ पे उसे पकड़ लिया गया था, तो यह अभिनंदन का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संसद की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में दे रखा है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो आर्टिकल 108 में उसको संक्षेप में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मेमोरी को साइज में लगाइए। तो ऑप्शन दे रखा था के बी, टी बी, एम बी और जी बी। तो आपको पता है के बी सबसे पहले आ जाएगा, उससे बड़ा एम बी हो जाता है, उससे बड़ा जी बी हो जाता है, उससे टी बी हो जाता है, उससे बड़ा पी बी हो जाता है। इसमें ऐसा पूछ लिया जाए कि एक एम बी में कितने के बी होते हैं? तो एक एम बी में 1024 के बी होते हैं। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि एक जी बी में कितने एम बी होते हैं? तो 1024 एम बी होता है। एक टी बी में कितने होते हैं? 1024 एम बी होते हैं, जी बी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मांजुली द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप किस नदी में है? तो जो मांजुली द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन से? तो यह बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको अब तक याद हो गया होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल वंश ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस देश की लिखित संविधान सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी जो लिखित संविधान है वो इंडिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मंगल ग्रह पर कितने उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के ऊपर 2 उपग्रह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल साइंटिस्ट एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल साइंटिस्ट एकेडमी की स्थापना 1935 में की गई थी, जब आरबीआई की गई थी उसी समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर के लक्ष्मण किस किस संविधान संबंधित है, आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है, तो ये कार्टूनिस्ट से संबंधित है, कार्टूनिस्ट है आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रकीर्णन की खोज किसने की थी, तो सीवी रमन ने जो है प्रकीर्णन की खोज की थी, इस क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए शिफ्ट सेकंड का देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं, सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व नहीं करवा सकता, डिटेल में नहीं बता सकता, इसलिए वन लाइनर के तौर पे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे कि आप की तैयार हो जाए। और इस समय आपके पास पता है कि टाइम नहीं होता, इसलिए मैं शॉर्ट में करवाता हूँ, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अपना क्वेश्चन जो दे के आए वो भी चेक कर ले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो जैसा कि आपको पता है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता हुई थी। इसमें बिहार, मुंबई और गुजरात ये सब दे रखा था, तो ये कलकत्ता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके आने पर किया गया था, तो पंचम किंग जॉर्ज और महारानी मैरी के मुंबई आने पर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा 1983 के क्रिकेट विश्व कप में कौन कौन कप्तान थे, तो इसमें क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा गया था 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था जिसमें इंडिया विजेता रही थी वो कौन सा था, तो ये आप इजीली लगा सकते हैं। इससे पहले सबसे पहले 1911 में एक वर्ल्ड कप जीता था, उससे पहले 1983 में जीता था, और 1983 में कपिल देव थे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है, मे भी एजेंडा 21 के लिए कोई आर्टिकल दे रखा था ऑप्शन में, जैसा बच्चों ने बताया, लेकिन प्रॉपर ऑप्शन नहीं बता पाया, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मधुबनी की पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, जैसे आपको पता है मधुबनी जो है एक जगह है बिहार में, और वो वहीं से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी लड़ाई में लड़ते लड़ते। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। आपको बता दूं कि ऑप्शन है मैं इस तरीके से दे रखा है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी दे रखा था, और ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी दे रखा था, और ऐसे इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे। तो आप याद रखिएगा, बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म से पूछा गया कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है। ऑप्शन में दे रखा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके अलावा इलेक्शन वोटिंग मशीन भी था, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन भी था। तो बच्चे इस पे गलती करते हैं, क्योंकि ईवीएम जानते हैं कि वो वोटिंग में काम करते हैं, तो ये इलेक्शन में क्लिक कर देते हैं, तो ये इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक होगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इस तरीके से दे रखा था और बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, उन्होंने बताया मुझे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म जो था वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट होगा। ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा था, सारे ऑप्शन इसी से रिलेटेड थे। वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट था, वर्ल्ड कमीशन ऑफ इसी तरीके से सारे ऑप्शन वर्ल्ड कमीशन ऑन करके दे रखा था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड आपको मिलता है, बाकी सारे एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोवियत रूस के सहयोग से कौन सा प्लांट बनाया गया था, तो सोवियत रूस के सहयोग से बोकारो और भिलाई बनाया गया था। इसमें ऑप्शन दे रखा था भिलाई और कुछ दे रखा था, फिर बोकारो और भिलाई दे रखा था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई और प्लांट दे रखा था, फिर वो दे रखा था, तो एक साथ दो दो ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका सही ऑप्शन बोकारो और भिलाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1853 में रेल कहाँ से चलाई गई थी, तो रेल जो है मुंबई से थाने तक 1853 में चलाई गई थी। इसका ऑप्शन था पुणे से थाने, अगला ऑप्शन था मुंबई से पुणे भी था, इस तरीके से ऑप्शन थे, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपको मुंबई से थाने हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पवन चक्की किस प्रकार के सिद्धांत पे कार्य करती है, तो पवन चक्की जो है वायु ऊर्जा के सिद्धांत पे कार्य करती है। यांत्रिक ऊर्जा भी था और नवीनीकरण ऊर्जा भी था, और क्या कहते हैं इस टाइप के और भी ऑप्शन थे,
गतिज ऊर्जा भी था और क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा भी था। इस तरह के ऑप्शन थे, तो ये वायु ऊर्जा पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीकरण की क्या है। तो ऑक्सीकरण में पूछा गया था ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को निकालना, ऑक्सीजन लेना और निकालना, दोनों इस तरह के ऑप्शन थे। तो यह ऑक्सीजन को ग्रहण करना ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मंगलयान के बाद इसरो कौन सा मिशन लॉन्च करेगा। तो मंगलयान के बाद इसरो कौन सा मिशन लॉन्च करेगा, इसमें आपका सूर्य था, शुक्र था, शनि था, बृहस्पति था, इस टाइप के ऑप्शन थे। तो आपका ऑप्शन शुक्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो इसमें आपको मैन फोल्ड कंप्यूटर दे रखा था, पीसी दे रखा था, लैपटॉप दे रखा था और एक और ऑप्शन दे रखा था। तो आपको पता है पीसी लैपटॉप जो है वो पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होता है, लेकिन मैन फोल्ड कंप्यूटर जो बहुत बड़े लेवल के कंप्यूटर होता है वो पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ नहीं होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2019 में ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो 2020 में ओलंपिक जो अबू धाबी यूएई में हुआ था। इसका और ऑप्शन दे रखा था यूएसए में, या यूएसए का कोई एरिया दे रखा, यूएस सब में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जनजाति क्षेत्र के सार्वजनिक विकास के लिए कौन सा पंचवर्षीय योजना था। तो ये पंचवर्षीय योजना पहला दे रखा था, छठा दे रखा था, पांचवा दे रखा था और एक और दे रखा था। तो आपका सही पंचवर्षीय योजना जो होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, जो जनजातीय क्षेत्र के सार्वजनिक विकास के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पौधे में जल कौन पहुंचाता है। तो पौधे में जल पहुंचाने का काम जाइलम करती है। तो दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन थे आपको मैंने शॉर्ट में वन लाइनर में प्रोवाइड करवाया कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, जिससे कि सबकी सहायता हो। और इससे पहले अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलो दोस्तों, तो आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।